अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे एक नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। और ये सुबह का टाइम था, सबको नाश्ता बना के दिया, सब स्कूल जा चुके थे, अपने कामों पे निकल गए थे। एंड देन उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग। मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा क्लीनिंग वाली रूटीन भी शेयर की जाए और साथ साथ बातें भी हो जाएंगी और साथ साथ क्लीनिंग भी होती जाएगी। सबको नाश्ता बना के दिया, सब जब किए तो उसके बाद मैं बड़े आराम से आई किचन में सुकून के साथ। मैंने कहा चलें आराम सुकून से चीज़ों को समेटती हूँ, फिर बर्तन वगैरह धो के बाकी घर की जो क्लीनिंग होगी वो करूँगी। और क्लीनिंग वीडियो क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ज़्यादा शेयर नहीं किए हैं तो मैंने कहा चलें ये भी ऐड करती हूँ, ये भी आपको बताती हूँ कि हम जस्ट सामने सामने चीज़ें होती हैं बस बना के, वो बाकी जो पीछे गंद वंद होता है वो भी हम ही समेटते हैं। कोई एक्स्ट्रा बंदा नहीं आके उसको समेट रहा होता या वो कोई मैजिक से नहीं हो रहा होता। सारा काम वैसे ही होता है जैसे आपकी नॉर्मल रूटीन में हो रहा होता है। बट मैं ये भी बोलूँ कि आप अगर हमारे जो वीडियोस देखते हो वो होती हैं 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। बट यार पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपको 10-15 मिनट की वीडियो ही दिखाई जाती है। बाकी जो पूरा टाइम होता है वो पूरा तो नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। मेन चीज़ें, मेन अच्छी अच्छी रेसिपी आपको दिखाई जाती है। और आजकल जैसे मैं कह रही थी कि मैं वेट लूज जर्नी आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत जो शेयर कर रही हूँ वो तो मैंने की। बट जब मैं सोच रही थी कि वेट लूज जर्नी तो हर कोई शेयर करता है, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट गेन जर्नी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे आपसे ना दिल की बहुत सारी बातें करनी है। और वेट गेन मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा एक टाइम रहा है कि मेरा वेट कैसे गेन हुआ। मैं क्योंकि शुरू से स्मार्ट बंदी थी ना, मैं बहुत मोटी वोटी नहीं थी तो एकदम से कैसे मेरा वेट गेन हुआ और इतना ज़्यादा गेन हुआ आप बिलीव नहीं करोगे कि एक साल मेरी लाइफ में एक साल ऐसा आया था जिसमें मैंने 25 किलो वेट गेन किया था। या आप सोच भी नहीं सकते, एकदम से मेरा वेट शायद साल भी पूरा नहीं होगा, साल से भी कम में मैंने इतना वेट गेन किया था। और उसके पीछे कुछ रीज़न्स थे, उन रीज़न में वो रीज़न भी ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। उन रीज़न में जो सबसे बुरी हैबिट्स जो मैं ले रही थी वो था ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग ये था कि मैं खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रही थी। और उन दिनों में ये होता था कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी। और उस टाइम पे मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हुआ करती थी जब मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ था। और स्ट्रेस लेवल मेरा इतना हाई था और मुझे पता भी नहीं था, पीसीओडी, थायराइड, इन सब का तो मुझे अता पता ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ है लाइफ में कि इनको भी देखना होता है। और उससे मेरी स्किन भी ख़राब होना शुरू हो चुकी थी। जब लड़कियां 14, 15, 16 साल की एज में होती हैं उस टाइम पे उनकी स्किन थोड़ी बहुत पिंपल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट नॉर्मल सबको लग रहा होता है। तो उसी टाइम पे मेरा वेट भी गेन हो रहा था। मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी और स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। और कुछ लोग होते हैं ना जो स्ट्रेस लेते हैं और उन्हें भूख कम लगती है, और कुछ मेरे जैसे बेचारे होते हैं जिन्हें जितना स्ट्रेस होता है उतनी ही भूख लगती है। मैं खाना खा लेती थी, खाना खाने के थोड़ी देर बाद अगर मैंने किसी चीज़ को सर पे सवार किया है तो मुझे पता भी नहीं चलता था। मुझे लगता था मैं मेरे सामने जो भी है मैं वह खाती जाऊँ, इतनी शरीर मुझे भूख लगना एकदम से स्टार्ट हो गया था। और रीज़न क्या था, मैं डिप्रेशन का शिकार थी, स्ट्रेस में थी, क्या था मुझे कुछ पता नहीं था। बट जब एक साल गुजरा एकदम से सब कह रहे थे बहुत हेल्दी होना स्टार्ट हो गई हो, तुम्हारा वेट तो बहुत हो गया, तुम तो बहुत मोटी हो गई हो। और उससे क्या हुआ कि मैं और ज़्यादा डिप्रेस होना स्टार्ट हो गई ना, मुझे बहुत डिप्रेशन होने लगा। और वो एक बच्ची जो 15-16 साल की थी उसको इस बात का पता ही नहीं था। और वो कैसे 50 kg से एकदम से उसने 25 kg गेन किया, फिर एकदम से वो 30 होता गया, 40 होता गया, 50 होता गया। और अब मतलब ये सच है कैसे मैंने 50 से 90, 100 और मे भी क्या मैं अब जब बता रही हूँ 100 क्रॉस हो चुका हो। क्योंकि वो तो जो एक जर्नी है ना कि कितना वेट है कितना लूज़ करना है वो एक अलग जर्नी है। बट वेट गेन की भी एक बहुत बड़ी जर्नी रही है मेरी लाइफ में।
और स्टार्ट में जब मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ मुझे उस वक्त फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे था कि थोड़ा बहुत हो जाएगा। कॉलेज जाना, फर्स्ट जब मैं स्कूल जा रही थी तब मैं इतनी हेल्दी नहीं हुआ करती थी, 9th तक मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं मैट्रिक कर रही थी। सो उस टाइम मेरा वेट बिल्कुल नॉर्मल जैसे आम बच्चियों का होता है वैसे ही था। फिर सडनली जैसे मैंने बताया कि 1 साल में मेरा वेट एकदम से ना ज़्यादा होना शुरू हो गया, और वो बैड हैबिट्स मेरी जो स्टार्ट थी उसमें ये था कि मैं नाश्ता नहीं करती थी। नाश्ता मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया था अपनी लाइफ से। फिर जब स्कूल जाना तो ओवर ईटिंग में होता था कि चलो समोसे खाओ, साल कोल्ड ड्रिंक्स पियो, बिरयानी खाओ, ये स्टार्ट हो गया। घर आना तो खाना खाना, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर दी। रात को नूडल्स और फिर साथ कोल्ड ड्रिंक शुरू कर दी। और जब बैठे हो टीवी देख रहे हो तब ओवर ईटिंग हो रही है। मतलब इस तरह से ना बुरी बुरी हैबिट्स में लेना स्टार्ट हो गई, और मुझे इस चीज़ मैंने अपनी हेल्थ को एकदम से पीछे छोड़ दिया था। बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही थी। और जब मेरा वेट गेन हो रहा था, और मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्मोन्स इम्बैलेंस, थायराइड, पीसीओडी, मुझे इन सब का कुछ नहीं पता था, और ना मैंने कभी इन चीज़ों पर तवज्जो दी थी कि वेट गेन हो रहा है। मुझे उस वक्त ना उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, मैं स्मार्ट थी, एकदम से आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होना स्टार्ट हुई। और फिर क्योंकि जब मैं एकदम से वेट मेरा गेन हुआ तो मैंने फिर जब स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस से मैंने ओवर ईटिंग की, और ज़्यादा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया। सो ऐसा नहीं था कि 1-2 साल लगा, नहीं, बहुत साल लगे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। जी गाइस इतना टाइम लग गया। और आज ना हंसी आती है खुद पे, ना मैंने क्यों खुद पे इतना जुल्म कर दिया था उस टाइम पे। और ऐसा भी नहीं था कि मैं डाइट नहीं करती थी, मैं करती थी। मैं कोशिश करती थी, लेकिन 1 हफ़्ता हो जाता था, 2 हफ़्ते हो जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तक मैं कर लेती थी डाइट। बट उसके बाद सडनली मुझे डबल भूख लगना स्टार्ट हो जाती थी। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने किसी डाइटिशियन के से कोई मशवरा वगैरह नहीं किया था। जो हो रहा था, फैमिली फ्रेंड्स अगर कुछ बता देते थे कि ये कहवा पी लो, ये डाइट कर लो, ये राइस को छोड़ दो, रोटी कम खा लिया करो। मतलब इस तरह से ना एडवाइसेस, नसीहतें मिलती गई, और फॉलो भी करती थी। ऐसा नहीं था नहीं करती थी। कि मुझे कोई बता रहा है ये ग्रीन टी पी लो, मैं पीती थी कि मे बी इससे मेरा वेट कम होना स्टार्ट हो जाए। बट वो होता था थोड़ा बहुत, क्योंकि आप वेट लूज़ इस तरह से एकदम से खाना छोड़ कर नहीं कर सकते। एकदम से अगर कोई एक चीज़ है वो अगर वेट गेन करिए, एकदम से आप उसको नहीं छोड़ सकते। वो चीज़ जो आप सालों साल महीनों से खा रहे हो, या उस चीज़ को आप पसंद करते हो, वो आप छोड़ोगे तो कुछ दिनों बाद आप उसको खाओगे और डबल खाओगे। और ये बात उस वक्त नहीं पता थी कि डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है, खुद को मतलब पोर्शन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नहीं पता था। और बहुत साल लगे इन चीज़ों को जानने में, समझने में। और उस वक्त तक काफ़ी हद तक लाइफ स्टाइल भी ख़राब हो चुका था, स्किन भी ख़राब हो चुकी थी, एंड हेयर फॉल भी अच्छा खासा स्टार्ट हो चुका था। मतलब बहुत सारे मेरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके थे, और मुझे उन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं था। और जब मेरी सेहत पे बहुत बुरे असर होना स्टार्ट हुए, वो कौन कौन से थे वो मैं फिर आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये थी मेरी वेट गेन की जर्नी। तो मैंने सोचा कि वेट लूज़ की जर्नी तो हर कोई बता रहा होता है, बट वेट गेन होने के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और हम जो स्ट्रेस ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, हमें लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, वो भी हमारी सेहत पर बहुत बुरे असर डालता है। और कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप अपनी सेहत को नुकसान कर रहे हो, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता सिवाय आपकी अपनी ज़ात के। और ये बात जानने में मुझे इतने साल लगे कि मैंने अगर ज़िंदगी में किसी का नुकसान किया था तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का किया, अपनी सेहत का किया। आज जब मैं खुद को देखती हूँ और ख़ुद को
मतलब मैं कहती हूँ मैं खुद से बड़ा प्यार करती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि नहीं करती। यहाँ शायद पहले तो बिल्कुल नहीं करती थी, अब खुद की तरफ जब तवज्जो देना शुरू की तो पता चला कि खुद से कितनी मतलब क्या नफ़रत तो नहीं की, बट खुद का कितना नुकसान कर दिया अनजाने अनजाने में। खुद की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, दूसरों की तरफ हमेशा तवज्जो दी, दूसरों की खुशियों की तरफ तवज्जो दी। तो इन सब में लाइफ में कहीं मैं खुद खो गई थी। और अगर स्ट्रेस था, मुझे स्ट्रेस मिल रहा था, तो मैंने उस स्ट्रेस को कैच क्यों किया? मैं उस चीज़ को इग्नोर कर सकती थी। अगर स्टडी का मुझे स्ट्रेस था, तो मैं स्टडी को खुद इतना हैवी हावी खुद पे क्यों किया कि उसने मुझे इतना नुकसान दे दिया? क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप स्टडी का ही स्ट्रेस ले सकते हो, और उस वक्त कुछ लाइफ में और भी बहुत ऐसे फेज़ आ जाते हैं फैमिली में कि आप उनका स्ट्रेस ले रहे होते हो, और आपको एज अ चाइल्ड आपको नहीं पता होता स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, और उसमें ही आपकी जो लाइफ स्टाइल है ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी सेहत पे बुरे बुरे असर होना शुरू हो जाते हैं और आपको नहीं पता चलता। और यही बात है कि बहुत साल गुजर जाने के बाद जब आप उन चीज़ों को देखते हो, समझते हो, जान जाते हो, तो फिर पछताने के अलावा कुछ होता नहीं है। बट सच बोलूँ तो मैं पछताना ही नहीं चाहती। मुझे ये है कि जो गुज़रा सो गुज़र गया है, जो आज है मुझे उससे बेहतर करना है। आने वाले की मैं फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं ले रही। अगर आज मुझे एहसास हो चुका है, ठीक है, जो होना था लाइफ में हो गया, वेट गेन होना था हो गया, सेहत ख़राब होनी थी, उसको अगर मैं आज वेट लूज़ करके उस चीज़ को बेहतर कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना आज पे तवज्जो दूँ। और यही चीज़ मैं जस्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि जो गुज़रा सो गुज़र गया, जो होना था हो गया, जो होना है आगे भी वो भी मे बी क्या आपके कंट्रोल में ना हो। सो इस वजह से मैंने कहा चलें आज वेट गेन की जर्नी एक बड़े ना ऐसे अंदाज में आप लोगों के साथ चले शेयर की जाए कि आपको पता चले कि वेट गेन कैसे हो सकता है, और आपको पता भी नहीं चलता कैसे आप खुद ही खुद का नुकसान कर देते हो। बट जो हो गया खुद को माफ़ करें, लाइफ में आगे बढ़ें। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी जर्नी थोड़ी बहुत समझ आई हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और आप इससे कुछ सबक सीख सकें और जो होना था उसको दरगुजर करना सीखें। तो मिलती हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत अच्छे टॉपिक पे और अपनी एक नई जर्नी के साथ इंशाल्लाह। तब तक आप दुआ में याद रखिएगा कि मैं अपनी जो न्यू जर्नी है उसमें कामयाब हूँ इंशाल्लाह। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।